हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए जुड़िए बहुत अच्छे सेशन के साथ, जो जानने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में क्या राजनीति चल रही है। यहाँ पर देखिए, टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है, नीतीश नायडू क्यों नहीं हुए कैबिनेट में शामिल? सबसे बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी समेत 72 सांसदों ने ली शपथ, जानिए किसे क्या मिला? अब यहाँ पर मेरे दोस्तों अभी तक चर्चित में थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे थे। अब इनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं शामिल हुए इसमें, और क्या जो रेलवे मंत्री का पद बोल रहे थे नीतीश जी, क्या इनके पार्टी को मिला? इनके मुताबिक कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर इनके मुताबिक कोई काम नहीं होता है, तो क्या सरकार में रहेंगे? एनडीए सरकार में कि वहाँ से चले जाएँगे? अगर एनडीए सरकार में रहते हैं, तो सरकार तो गठबंधन की है भाई चल रही है। सरकार तो बना ही लिए हैं, शपथ ग्रहण कर लिए हैं, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल को डिसाइड कर लिए हैं कौन-कौन पद किसको मिलना चाहिए। जैसे कि रक्षा मंत्रालय किसको मिलना चाहिए, और उसके बाद में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब ये सारी चीज़ें इनके मन मुताबिक अगर नहीं होगा, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश जी हैं, क्यों इतना न्यूज़ में बने रहें? क्यों इतना हाइलाइटेड न्यूज़ थी इनकी? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वर्चस्व है इनका, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है गठबंधन सरकार में, तभी ये बने रहे। अगर वहाँ से निकल जाते हैं, तो सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार गिर जाएगी, एनडीए सरकार गिर जाएगी, तो क्या इंडिया सरकार बना पाएगी अपनी? और अगर दोनों सरकार नहीं बना पाएँ, तो 6 महीने के भीतर फिर चुनाव करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं हुए शामिल? आइए देखते हैं आगे, और ये भी डिस्कस करें क्या नाराज़गी है? पूरे सेशन के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। 20वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार, 2 बार अगर इनकी सरकार आई थी तो पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। गठबंधन सरकार तो थी, लेकिन इनकी पूरी मेजॉरिटी के साथ आई थी। अगर उसमें से जो अदर पार्टियां हैं वो चली जाती तो सरकार पे खतरा नहीं था और ना सरकार गिरती। लेकिन ऐसी अब की बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन के सहारे सरकार चलाना पड़ रहा है। अगर वो पार्टी हट गई मेरे साथियों, तो सरकार गिर जाएगी। अगर इंडिया पार्टी से अगर इसमें नहीं आए, कोई इसमें नहीं आया छोड़ के, इसमें ज्वाइन नहीं किया, और नीतीश और नायडू यहाँ से हट गए, तो सरकार गिर जाएगी। और सरकार अगर इंडिया भी नहीं बना पाया, ये भी नहीं बना पाए, तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर अपने हिसाब से एनडीए सरकार कर रही है, मंत्री पद बांट रही है और इनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो ऐसे तो नेता है नहीं कि ये वहाँ पे रहेंगे। ये तो पार्टी, इनका तो नाम रहा है पार्टी अदलना बदलना, अपना चेंज कर लेंगे। और अच्छे खासे से विपक्ष की बात भी मनवाते हैं कि किसकी बात कैसे मनवानी है। नाराजगी तो कहीं ना कहीं बहुत है नीतीश को और नायडू को। अब इसमें आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे शपथ लिए। अब यहाँ पर देखिए, एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री का पद मिला, दिए गए 30 कैबिनेट मंत्री के लोग, और 5 नेता राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 नेताओं को राज मंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए, मोदी का सबसे बड़ी कैबिनेट से आगाज, 71 मंत्रियों में से 37 मंत्री नए, टीडीपी जेडीयू के 4, दोनों पार्टी मिला के 4 मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो मंत्री कौन कौन सा पद उनको मिला, और कैबिनेट में है कि राज में। 2 तो कैबिनेट में गए और 2 राज में गए, लेकिन इनको राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं दिया गया, और ना इनके मन मुताबिक से रेल मंत्रालय जो उनकी मांग थी या जैसे न्यूज में बने थे वो भी नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं, शपथ दिलाई है यहाँ पे, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ऐसे सारे पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, राम मनोहर नायडू यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य, पशु संसाधन व डेयरी मंत्रालय कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, जेडीयू के हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा अभी भी चर्चे में बने, ये भी जेडीयू के हैं, रामनाथ ठाकुर, इनको राज मंत्री बनाया गया। अब यहाँ क्यों नहीं शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी कैबिनेट में? इसलिए नहीं शामिल हुए मेरे साथियों, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और आंध्र प्रदेश के 12 जून को शपथ ग्रहण है चंद्रबाबू नायडू का, मुख्यमंत्री का।
तो ये दोनों लोग ऑलरेडी से हैं, अगर उस पे नहीं होते तो शामिल होते वहाँ पे, अगर एक पद पे नहीं होते तो शामिल होते। इनकी तो पार्टी है, जेडीयू एक पार्टी है, टीडीपी एक पार्टी है, अगर इनके नेता को वो चीज़ें नहीं मिलेगी, वो पद नहीं मिलेगा, तभी इनकी नाराज़गी ज़ाहिर रहेगी और वही चीज़ हुआ, इनके हिसाब से नहीं मिला और आज देखो आगे अब क्या होता है, एनडीए सरकार चला पाती है या नहीं चला पाती है? क्या इंडिया सरकार अपनी बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? कुछ तो बड़ा ही होगा, ये दोनों ऐसे नेता हैं, ये तो ऐसे नहीं है पार्टी बदलने में माहिर हैं, जहाँ फ़ायदा दिखेगा तहाँ चले जाएँगे और पार्टी में राजनीति में यही होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई संबंध होता है, ना कोई यार होता है, जिसको जहाँ पे फ़ायदा वहीं पे चले जाते हैं। अगर इंडिया ने अच्छा ऑफ़र दे दिया, तो वहाँ से बिल्कुल चले जाएँगे। सब अपने-अपने रहते हैं कि हमें ये चीज़ें मिले और इनके मन मुताबिक नहीं होगा, तो सबसे चुनौती भरा पूर्ण ये सरकार एनडीए चलाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखना। यहाँ पर देखिए, टीडीपी से जुड़े युवा सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू अब नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। ये किसके हैं? टीडीपी के हैं। टीडीपी के सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू अब उड्डयन के मंत्री बन गए। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, टीडीपी के दूसरे मंत्री, यहाँ पर देखिए टीडीपी के दूसरे मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथियों, देश के सबसे अमीर एमपी हैं, देश के सबसे अमीर एमपी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी। यहाँ पर देखिए, अब इनकी संपत्ति भी देख लीजिए, यहाँ पे चंद्रशेखर पेम्मासानी के पास 5785 करोड़ संपत्ति है यहाँ पे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, टीडीपी को अहम मंत्रालय दिए गए। अब क्या है, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन जैसे भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया और यहाँ पे जो मंत्रालय जिसको मिले हैं सब यहाँ पे हैं। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है, लल्लन सिंह को पंचायती राज मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय मिला है, ऐसे सबको पूरा मिला हुआ है। नीतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा देख लीजिए एक नज़र, क्योंकि इनके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार कार्यकाल में आए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो भारत देश में, पहली बार ये था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तीनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, इनकी सरकार बनी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में इनकी देहांत हो गया। उसके बाद में आज तक 3 बार तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। पहली बार ऐसा है इसके बाद कि 2 बार नरेंद्र मोदी का 2 बार भाजपा को पूर्ण बहुमत सरकार मिली, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। यही 2 बार के इनका जो वो चीज़ें रहा, रणनीति रही, हर चीज़ें रहा, इसी में 400 पार करते रह गए, वो भ्रम में रह गए। कोई चीज़ें बात नहीं हुई, बेरोजगारी पे बात नहीं हुई और युवाओं पे बात नहीं हुई, जो इतना हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है। आज गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है और सबसे मुश्किल की सरकार है। अब देखो कितने दिन चलती है और कैसे चलाते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, 2.5 घंटे का समारोह, 8000 मेहमान गवाह। यहाँ पर देखिए, 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे, हसीना से मौजूद तक रहे मौजूद, नेपाल के पीएम भी पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में सबसे लंबा शपथ समारोह। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, विदेशी मेहमान। अब शपथ समारोह में विदेशी मेहमान कौन-कौन से आए थे? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भवन में रविवार को शपथ समारोह में बांग्लादेश की शेख हसीना जी आई थी, मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद भी आए थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल विक्रमसिंघे भी आए थे। यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर विपक्ष परिजन भी पहुंचे। मोदी कैबिनेट के शपथ समारोह में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, खड़गे भी शामिल हैं और ऐसे सहयोगी भी साथ हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर रहा शाहरुख खान समेत सिनेमा जगत के सितारे भी शामिल हैं, इतने सारे। यहाँ पर देखिए, दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हैं और उद्योगपति भी पहुंचे। ऐसे शपथ समारोह में पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं, देश और विदेश के, जैसे कि 7 महिला मंत्री, 7 में से 3 नए चेहरे। अब निर्मला सीतारमण जी थी और अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, लेकिन अनुप्रिया पटेल को और शोभा जी को इनको राज्य मंत्री बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, और रक्षा जी को, सावित्री जी को राज्य मंत्री का पद दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, मैं संसद में आपकी आवाज बनूंगा, राहुल ये बोल रहे हैं। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, युवाओं की आवाज दबने नहीं देंगे, इसका है राहुल जी का कहना है। और यहाँ पे 14 में शपथ ग्रहण हुआ था, 19 में, 24 में शपथ ग्रहण, लगातार तीसरी बार। लेकिन सबसे संकट की बात यह है
कि क्या इतनी चुनौती भरी पूर्ण सरकार को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अपने मन मुताबिक करने गठबंधन का मतलब ये होता है कि हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होता सरकार के, उसमें जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनके भी मन मुताबिक चलना होता है। अगर उनके मन मुताबिक नहीं चलोगी तो पार्टी कितना दिन रहे, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा वो पार्टी छोड़ देंगी और दूसरे में ज्वाइन करेंगे। ये सबसे चुनौती भरा पूर्ण है। तो देखो कहाँ तक चलती है सरकार, इसी पे डिपेंड है। यहाँ पर देख लीजिए कि विदेशी मीडिया क्या बोल रही है हमारे देश के शपथ समारोह के बारे में, और जो अब की सरकार बनी है गठबंधन सरकार, इसके बारे में क्या बोल रही है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर क्या कह रहा है विदेश मीडिया। सिंपल सी बात। अब ब्रिटेन का अखबार फाइनेंशियल टाइम ने क्या लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ तो ले ली है, लेकिन पहले की तुलना में चुनाव में कमजोर प्रदर्शन की वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गठबंधन के सहयोगी पर निर्भर रहना होगा। बोल रही है प्रदर्शन खराब होने के कारण पूर्ण बहुमत सरकार तो नहीं मिली, मेजोरिटी तो नहीं मिली इनको, लेकिन गठबंधन के सहारे, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में गठबंधन के सहारे सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर इधर उधर हुआ तो सरकार चली जाएगी और गिर जाएगी, ये चीज बिल्कुल तय है। अब देखेंगे आगे, ये कौन, ब्रिटेन का अखबार बोला। वैसे न्यूयॉर्क टाइम, क्या मोदी आम सहमति से काम कर पाएंगे। अब जैसे जो लोग जुड़े हैं उनकी सहमति भी लेनी होगी। कोई भी डिसीजन, जैसे पहले मेजोरिटी में थे खुद का डिसीजन रहता था, आज मेजोरिटी में नहीं है, अगर खुद का डिसीजन रहेगा तो सब हट जाएंगे तो ऐसे कंडीशन आएगी कि आपके सामने आएगा वो चीजें क्या होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में लिखा कि नई दिल्ली की राजनीति फिजा बदलती हुई लग रही है और मोदी पहले से विनम्र दिख रहे हैं। मोदी के अंदर परिवर्तन दिखने लगा है। कम से कम इस समय तक जो मसीहाई छवि उन्होंने इख्तियार कर ली थी, मसीहाई छवि क्या है मेरे साथ में, जो अभी तक चर्चा में चल रहे थे कि मोदी भगवान है, मोदी ये है, मोदी वो है, परमात्मा है, जो यही करेंगे वही होंगी, जो हमारे देश में ये छवि हासिल कर ली थी, वही बोल रहा है कि वो छवि अब गायब हो गई। अगर ये चीजें कंडीशन थी तो कहाँ गई ये कंडीशन। हमारी मीडिया हमारे देश की यही सब पूरा पूरा ट्रेंड कर रही थी कि ये चीजें हैं, तो कहाँ गई, ये अमेरिकी बोल रही है। यहाँ पर देखिए अमेरिकी अखबार वाशिंगटन क्या पोस्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि मोदी का शपथ ग्रहण समारोह एक दुर्बल, यहाँ पर देखिए एक दुर्बल उपलब्धि रही, लेकिन पीएम के सामने एक नया यथार्थ जिसमें वो विनम्र दिख रहे हैं। ये अमेरिकी अखबार वाशिंगटन ने पोस्ट किया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान देख लेते हैं। पाकिस्तान अखबार डॉन ने क्या लिखा, वहां का अखबार का नाम है डॉन। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा तेजी से दिखाई दी। यहाँ पे ये बोले हैं। ऐसे मेरे साथियों सारे सेशन यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन अगला सेशन लेके आने वाले हैं, उसमें कौन सा पद किसको मिला है और इनके नीतीश और नायडू का क्या चल रहा है। आज अगर इनके पार्टी को अच्छा पद नहीं मिला तो या रुके रहेंगे या इनका को अंदर का क्या मनसा है कोई नहीं जान सकता। कितने दिन सरकारें चल सकती हैं, क्या उथल पुथल हो सकता है, ये तो टाइम बताएगा। अभी क्या प्रेजेंट टाइम में अगर इतने मंत्री का पद बंटा तो कौन कौन मंत्री जो हमारी भाजपा सरकार है उसमें जो भाजपा सरकार है उसमें अपने जो पहले के मंत्री थे उनको कितना पद मिला, अपने हिसाब से मंत्री डिवाइड किए, और जो इनका सबकी मांग थी इनकी सबकी मांग भी नहीं पूरा हुई। अब ये सुनने में आ रहा है कि नाराज हैं। अब देखो क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं है, तो इसमें ये चीजें कुछ बड़ा ही होगा। अगले सेशन में मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।